राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ब्लेस्ड सनातनी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य में 13वां अध्याय। प्रभु श्रीहरि और माँ लक्ष्मी आप पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाकर रखे। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का 13वां अध्याय। उद्धव जी कहने लगे कि हे विदुर जी, एक बार द्वारिकापुरी में खेलते हुए कुछ यदुवंशी और भोजवंशियों बालक ने खेल ही खेल में कुछ ऋषियों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान का अभीष्ट है, ऐसा समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। इसके कुछ महीने बाद यादव बड़े ही हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र की ओर चले गए। वहां पर स्नान आदि करके उन्होंने तीर्थ के जल से अपने पितर, देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को भी श्रेष्ठ गाय दान में दी। उन्होंने सोना, चांदी, सैया, वस्त्र, मृग चर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे कि जीविका चला सके तथा अनेक प्रकार के सरस अन्न भी भगवत अर्पण करके ब्राह्मणों को दान में दिए। इसके पश्चात गाय और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टिकाकर उन्हें प्रणाम किया। हे विदुर जी, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। मदिरा पान करने से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मारकाट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्री का आश्रम चले जाओ। हे विदुर जी, यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी स्वामी के चरणों का वियोग नहीं सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में जा पहुंचा। वहां पर मैंने देखा कि जो सबके आश्रय है किंतु जिनका कोई आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती नदी के तट पर अकेले ही बैठे हुए हैं। दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत ही सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी हुई आंखें हैं, उनकी 4 भुजाएं और रेशमी पीतांबर वस्त्र देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए हुए अपनी बाईं जांघ पर दाएं चरण कमल को रखकर बैठे हुए थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से अत्यंत ही प्रफुल्लित थे। इसी समय व्यास जी के परम मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में विचरण करते हुए अपनी इच्छा के अनुसार वहां पर आ पहुंचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त है। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुकी हुई थी। उनके सामने ही श्रीहरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। श्री भगवान कहने लगे कि हे उद्धव, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा को जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो कि दूसरों के लिए अत्यंत ही दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। हे साधु स्वभाव वाले उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मृत्युलोक को छोड़कर अपने धाम को जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपने अनन्य भक्ति के कारण मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल में बैठे हुए ब्रह्मा जी को अपनी महिमा प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दिया था, जिसे कि विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। हे विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा बरसा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार कहने से स्नेह के वश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी।
उसी समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार से कहा कि हे स्वामी, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि मुझे उनमें से किसी की भी इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूँ। हे प्रभु, आप निष्पर्श होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, कालरूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारिका किले में जाकर छिप रहते हैं, तथा स्वात्माराम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। हे देव, आपका सर्वस्वरूप ज्ञान सर्वथा ही अबाध और अखंड है। फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर, जो भोले मनुष्य की तरह बड़ी ही सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते हैं, हे प्रभु, आपकी यह लीला मेरे मन को मोहित कर देती है। हे स्वामी, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाले जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बताए थे, यदि वे मेरी समझ में आ जाए तो मुझे भी सुनाइए, जिससे कि मैं भी इस संसार रूपी दुख सागर से सुगमता से पार उतर जाऊं। फिर आगे उद्धव जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जब मैंने इस प्रकार से अपने हृदय का भाव बताया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ पर आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत ही व्याकुल हो रहा है। हे विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत ही पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ पर भगवान श्री नारायण देव और नर, ये दोनों ही ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधु के विनाश का समाचार सुन के परम ज्ञानी विदुर जी को बड़ा भारी शोक हुआ, परंतु उन्होंने अपने उस शोक को ज्ञान के द्वारा शांत कर लिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकारों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक उनसे पूछा। विदुर जी कहने लगे कि हे उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। तब उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी, उस तत्व के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मृत्यलोक को छोड़ते समय मेरे सामने ही स्वयं भगवान ने ही आपके उपदेश देने की उन्हें आज्ञा दी थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तट पर उनकी वह रात एक क्षण के समान ही बीत गई। फिर प्रातःकाल होते ही वे वहां से चल दिए। तब राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, वृष्णिकुल और भोजवंश के सभी रथी और यूथपतियों के भी यूथपति नष्ट हो गए, यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्रीहरि को भी अपना वह स्वरूप छोड़ना पड़ा। फिर उन सबके मुखिया उद्धव जी किस प्रकार से बचे रहे? तब श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जिनकी इच्छा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, उन श्रीहरि ने ब्राह्मणों के श्राप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार करके अपने विग्रह को त्यागते समय विचार किया कि अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयम शिरोमणि उद्धव जी ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी है। इनके अलावा मुझे कोई भी ऐसा जान नहीं पड़ता है जो मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य है। उद्धव जी मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी है
और विषयों से कभी भी विचलित नहीं हुए। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं पर रहे। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग के द्वारा श्रीहरि की आराधना करने लगे। हे राजा परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने अपनी लीला से ही श्री विग्रह को प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर्ध्यान भी कर दिया। उनका वह अंतर्ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशु के समान अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत ही दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार से अंतर्धान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परमधाम जाते समय मुझे भी याद किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से व्याकुल होकर रोने लगे। इसके बाद सिद्धांत शिरोमणि विदुर जी यमुना के तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे पर जा पहुंचे। वहीं पर श्री मैत्रेय जी रहते थे। हे राजन, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुंचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर उन्होंने इस प्रकार से पूछा। विदुर जी बोले कि हे भगवान, संसार में सभी लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न ही उनका दुख दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख में बढ़ोतरी होती है। इस विषय में क्या उचित है, यह आप मुझ पर कृपया करके बतला दीजिए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्म पारायण और अत्यंत ही दुखी है, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली और भगवत भक्त संसार में विचरण करते हैं। हे साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजित हो जाते हैं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार से प्रश्न किया, तब मुनियों में श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए इस प्रकार से कहा। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे साधु स्वभाव वाले विदुर जी, आपने सभी जीवों पर अत्यंत ही अनुग्रह करके बड़ी ही अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सदा ही श्री भगवान जी के चरणों में लगा रहता है, तथापि इस संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र है और इसीलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्रीहरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यमराज ही है। मांडव ऋषि का श्राप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों के अनन्य प्रिय है। इसीलिए भगवान ने निजधाम पधारते समय मुझे आपको उपदेश देने की आज्ञा दी थी। इसीलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तृत हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का वर्णन करता हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका कि वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल के समान नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों को आनंद के लिए उन्होंने आधे खुले हुए नेत्रों से देखा। सनत कुमार आदि ऋषि ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरण कमलों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया और उन्होंने बार बार प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फण किरीट की सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान संकर्षण ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। फिर सनत कुमार जी ने इसे परम व्रतशील सांख्यान मुनि को सुनाया था।
परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यांक जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को, साथ ही साथ बृहस्पति जी को भी सुनाया था। इसके बाद परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने से वही आदि पुराण मुझसे कहा था, हे वत्स, श्रद्धालुओं और सदा ही अनुगतों को देखकर अब वह पुराण मैं तुमसे कहता हूँ। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव ही शेष शैया पर लेटे हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए योग निद्रा का आश्रय लेकर अपने नेत्रों को मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में वे मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रखता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर फिर से जगाने के लिए केवल काल शक्ति को ही जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता के साथ 1 सहस्त्र चतुर्युग उपरांत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रकृति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के लिए उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ही ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दैदीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोक में कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्माया रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग शंभु कहते हैं। उस कमल की कर्णिका यानी कि गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई भी लोग दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमा घुमा कर देखने लगे। ऐसा करने से उनकी चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंगमालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व स्वरूप कमल का कुछ भी रहस्य समझ नहीं आया। वे सोचने लगे कि इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हुआ है? इसके नीचे अवश्य ही ऐसी कोई वस्तु होनी चाहिए कि जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों से होकर उस जल में जा घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे पा नहीं सके। हे विदुर जी, उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत समय बीत गया। यह समय ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों के भीतर हुआ करता है। अंत में विफल मनोरथ हो ब्रह्मा जी वहां से लौट आए और फिर से अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर अपने चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में लीन हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे कि वे पहले खोजने पर देख नहीं पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमल समान गौर और विशाल विग्रह की सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तक पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मणियां जड़ी हुई है उसकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो रहा है। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मकरंद मणि के पर्वत की शोभा को भी लज्जित कर रहे हैं।
उनकी कमर का पीतपट पर्वत के प्रांत में छाए हुए सायकाल के पीले पीले चमकते हुए मेघों की आभा को भी मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित सोने का मुकुट स्वर्ण में शिखरों के मान का भी मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न, जलप्रपात, औषधि और पुष्पों की शोभा को भी परास्त कर रही है। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न, जलप्रपात, औषधि और पुष्पों की शोभा को भी परास्त कर रही है तथा उनके भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका श्री विग्रह अपने परिणाम से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्र व आभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीतांबर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित है। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले अपने भक्तजनों पर कृपा करने वाले उनके चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नखचंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षी बोहे, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोकार्तिहारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान या अभिवादन कर रहे हैं। हे वत्स, उनके नितंब देश में कदम कुसुम की केसर के समान पीतवर्ण और स्वर्णमयी मेखला अति सुशोभित है तथा वक्ष स्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान है। महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उनकी सहस्त्र शाखाएं हो और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपट कर रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फणों ने लपेट कर रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे ही जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज हो। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो सहस्त्रों मुकुट है, वे ही मानो उस पर्वत के स्वर्ण मंडित शिखर है तथा वक्ष स्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उसके गर्भ से ही प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेदरूप भोरे से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। सूर्य, चंद्रमा, वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुंच नहीं है तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन आदि आयुध भी प्रभु के आसपास घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत ही दुर्लभ है। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये ही 5 पदार्थ देखे। इसके सिवा ब्रह्मा जी को कहीं पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे श्रीहरि में चित्त लगाकर परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार से प्रभु की स्तुति की और फिर उनकी ही अनुमति से सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने पहला कामाशक्त शरीर, जिसे कि कुहरा बनाया था, उसे छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ है। अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे कि ओ, बड़े ही आश्चर्य की बात है, मेरे निरंतर प्रयास करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। ऐसा मालूम होता है कि अवश्य ही देव इस कार्य में कुछ विघ्न डाल रहे हैं। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात ही उनके शरीर के 2 भाग हो गए। कै ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष प्रकट हुआ। उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौमिक सम्राट शंभु मनु हुए और जो स्त्री थी
वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज शंभु मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। हे साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 कन्याएं थी। मनुजी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या देवहूति कदर्म जी को दी और प्रसूति प्रजापति दक्ष को दी। इन 3 कन्याओं की संतति से सारा ही संसार भर गया। आज की भागवत कथा में यहीं तक। अब आप सुनिए आज के माघ मास महात्म्य में आगे का अध्याय। पिछले अध्याय से हमने जाना था कि दत्तात्रेय जी राजा कार्तवीर्य को माघ स्नान का महत्व बता रहे हैं। आज आप इसी के क्रम में आगे की कथा सुनेंगे। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश करने के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की थी। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी की जलधारा में स्नान का महात्म्य तुम भली प्रकार से सुनो। जो भी मनुष्य इस संगम में माघ मास में स्नान करता है, वह मनुष्य फिर से गर्भ योनि में नहीं आता है, अर्थात वह मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है और उसे भगवान के श्रीपदों में स्थान मिलता है। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब कुछ नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर अंत में ब्रह्म तत्व को पाता है। हे राजन, माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है, 100 वर्षों तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान से प्राप्त होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से प्राप्त होता है, वही फल माघ मास में एक बार स्नान से मिलता है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जिन फलों की प्राप्ति होती है, उनकी गिनती तो शंख चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। हे राजन, जैसे सर्प अपनी पुरानी कैचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेते हैं, वैसे ही इस माघ मास में स्नान करने वाला मनुष्य अपने सभी पापों से छुटकारा पा जाता है और साथ ही स्वर्ग में जाता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से उस मनुष्य को 1000 गुना अधिक फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं, यह वही त्रिवेणी है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुह्यक, किन्नर, अणिमा आदि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देवपत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सभी पितर, मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब के सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने से जो फल मिलता है, उस फल को ईश्वर भी नहीं कह सकते। मनुष्य के कहने की तो शक्ति ही नहीं है, क्योंकि स्वयं ईश्वर भी इस फल की प्राप्ति के लिए यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से यह फल प्राप्त नहीं होता, जो कि माघ मास में स्नान करने से मिलता है। राजन, पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था। उसके ऐसा करने से वह राक्षस इस पाप योनि से मुक्त हो गया था। राक्षस को किस प्रकार अपने माघ स्नान का पुण्य दिया, कब और कहां पर दिया, यह आप जानेंगे कल के अध्याय में। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई आज की कथा पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ही जैसे भागवत भक्तों के साथ कथा को शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।